नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। देखिए किस तरह से 1000 दिन हो गए हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को छिड़े हुए, और 1000 दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो खतरनाक दांव चला है उससे पूरी दुनिया खतरे में आ गई है, सकते में है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनुमति दी है यूक्रेन को इस मिसाइल के इस्तेमाल की, यह मिसाइल रूस पर जिस तरह से दागी गई है, और रूस ने कहा है कि अब वह जवाबी कार्रवाई में परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे सिर्फ अमेरिका, रूस और यूक्रेन ही नहीं, हम सब जितने दुनिया के नागरिक हैं खतरे में आ गए हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे प्रबीर पुरकायत से। प्रबीर, आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं जो नया ट्विस्ट आया है, नया टेंशन क्रिएट हुआ है यूक्रेन, रूस और अमेरिका। इनने जिस तरह से नया डेवलपमेंट है और जो मिसाइल दर्शक हमारे देख सकते हैं अटैक एम्स, उसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को। उन्होंने इस्तेमाल भी किया है। ये दरअसल मिसाइल ऐसी क्या है जिससे दुनिया में इतनी बड़ी खलबली मची है? देखिए, मिसाइल की ऐसा नहीं है कि बहुत अलग किस्म का मिसाइल है। इसमें है कि इसकी रेंज ज़्यादा है। तो मतलब सिर्फ जिस इलाके में लड़ाई चल रही है, डोनेट्स्क एरिया जो है, उसमें इस इलाके का बाहर इसके इस्तेमाल हो सकता है। रूस की जो मूल इलाका है जहाँ पर कोई विवाद नहीं है, यहाँ तो विवाद हो रही है क्राइमिया, डोनेट्स्क, इन जगहों को लेके, जहाँ पर कोई विवाद नहीं है वहाँ भी इस हथियार इस्तेमाल करके मार की जा सकती है। तो जंग रूस के अंदर करने के लिए अनुमति दी गई है। ये अटैक एम्स उसी का परिणाम है। तो यूक्रेन बहुत दिन से मांग रहा था कि हमें रूस के अंदर मार करने की अनुमति दी जाए जी, और उन्होंने कर भी दिया, और इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। 6 मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से, और जिसके बारे में रूस ने कहा कि उसने 6 में से 5 को खत्म कर दिया, मार गिराया। एक जहां गिरी उसका फर्क नहीं पड़ा, हालांकि दूसरी तरफ का दावा दूसरा है। हाँ, वो कह रहे कि 8 मारा था, 2 गिराया, 6 हिट किया, उसके एक एमुनेशन डंप में एक्सप्लोजन हुआ। मैं वाद विवाद में नहीं आ रहा हूँ। बड़ी जो तस्वीर है उसको बताना चाहता हूँ कि इसके वजह से रूस की मूल इलाका जहाँ पर कोई विवाद नहीं है वहाँ मारने की अनुमति दी गई है अमेरिकी हथियार से। इससे पहले कि हम मिसाइल के डिटेल्स पे जाएं, एक जो बड़ा सवाल पूछा जा रहा है इस समय दुनिया भर में, जो बाइडेन चुनाव हार गए हैं, यानी उनकी पार्टी हार गई है, ट्रंप आ रहे हैं। जाते जाते जो बाइडेन ने ये दांव खेला तो क्यों खेला? तो ये तस्वीर जो है वही बता रहा है कि ये रूस पर दागा सिर्फ नहीं है, ट्रंप के आने वाली जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसको संकुचित कर दिया, उसका दायरा संकुचित कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेप बाइडेन लेने का मतलब है कि अब ट्रंप के पास जो कहते हैं विगल रूम, कितना उसके पास इधर या उधर जाने की संभावना है, उसको रोक दिया है, काफ़ी कम कर दिया है। क्योंकि इसके बाद रूस का क्या रवैया होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस कदम को कुछ अखबारों ने कहा है ट्रम्प प्रूफिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, कि बाइडेन के फॉरेन पॉलिसी को लास्ट बैंक कहा है। और इसके बाद जो कहा है कि ट्रम्प प्रूफ कर दिया, कि ट्रम्प ने कहा था, आपको याद होगा चुनाव के बीच में, कि हम यूक्रेन की लड़ाई की जो चल रही है उसको हम एक फोन कॉल से बात करके पुतिन से हम खत्म कर सकते हैं। उसका संभावना काफी कम कर दिया। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रेसिडेंट ये करता नहीं है कि जब चुनाव हार चुकी है उसकी पार्टी, तब इतना बड़ा कदम उठाता नहीं है, छोड़ देता है कि आने वाली जो सरकार है 1-1.5 महीना ही बचा है, वो आएगी, वो करेगी। तो उसकी एक रास्ता बंद कर देना, ये बाइडेन का एक हिसाब से ट्रंप का ऊपर एक अटैक भी है, पॉलिटिकल अटैक भी है। अब बेटा क्या करोगे,
ये वाला जो रवैया है वो इसमें देखने को मिल रही है। क्योंकि एक चीज जो चिंता की बात है कि रूस ने जो कहा है कि भाई ये हमारी टेरिटरी यानी हमारी जो सीमा है उसके भीतर हमला है और अमरीकी हमला है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का हमला नहीं, अमरीकी हमला है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही कि हम अब परमाणु हथियार से इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये जो है इस पे खासियत इस मिसाइल की है आप जो पूछ रही थी, इस पहले हिमार्स की उन्होंने इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, वो भी अमेरिकी अस्त्र है, पर हिमार्स की रेंज कम है तो इस इलाके में उसकी इस्तेमाल हो रही थी। अब जो है रेंज आप देख सकते हैं कि ये ब्लू रेंज हिमार्स की रेंज है, ये रेंज है अब हिमार्स नाम है मिसाइल का वो उसका दायरा जो है उसका रेंज कम है। तो अब देख सकते हैं रेंज बढ़ा है और ऐसे इलाकों की रेंज है जहां पर रूस की बड़े बड़े शहरें भी है। तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात जिसके लिए क्या कहेंगे रिएक्शन हो रहा है रूस का जो आया रूस का रिएक्शन, पर दुनिया के दूसरे लोगों का भी यही रिएक्शन है कि ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसकी गाइडेंस वो एक सिग्नल जो जीपीएस सिग्नल है वो मिलिट्री जीपीएस की सिग्नल है और उसका सिग्नल वहां पर जो सैटेलाइट्स है मिलिट्री सैटेलाइट्स अमेरिका की उस सैटेलाइट्स के जरिए ही वो सिग्नल मिलता है। तो रूस का कहना यह है आपकी मिसाइल आपकी सिग्नल आप कहाँ से दाग रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपका बेस दुनिया में कहीं भी हो सकता है, पर आपकी मिसाइल आप गाइड कर रहे हो स्ट्राइक करने के लिए, इसका मतलब ये आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। यूक्रेन में आपका बेस है पर अटैक आप कर रहे हो, तो इसीलिए अगर हमारे ऊपर आप अटैक करोगे तो हमारी पूरी छूट है, आपके ऊपर हम भी अटैक कर सकते हैं। और अगर रूस अमेरिका पर अटैक करेगा या जहाज़ों पर अटैक करेगा, बेस पर अटैक करेगा, तो वो किस रास्ते पे किस दिशा में जाएगा किसी को उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए इस कदम को लेने के लिए बहुत सारे अखबार से लेकर जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा था ये कदम मत लीजिए क्योंकि तब अमेरिका डायरेक्ट इस वॉर में शिरकत करने के लिए तैयार है, ये आप साबित कर रहे हैं। जो इतने दिन से रूस कह रहा है और प्रूफ कर रहे हैं कि ये सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की लड़ाई है। यूक्रेन सिर्फ शिखंडी की तरफ सामने खड़ा है। क्योंकि हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि 1000 से अधिक दिन हो गया है यह युद्ध चलते हुए और पहले दिन से प्रवीर आपका स्टैंड यही है कि यूक्रेन की सिर्फ धरती इस्तेमाल हो रही है, नाटो और अमेरिका असल लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज की तारीख में जिस तरह से ये खतरनाक मिसाइल की इस्तेमाल की छूट दी है जो बाइडेन ने, जाते जाते मतलब 1.5 महीने में वो हट जाएंगे इस पद से, लेकिन जो नक्शे में दिखाई दे रहा है कि अटैकम्स का इस्तेमाल इन इलाकों में किया जा सकता है, तो वो एक बड़ी ही भयावह तस्वीर है। लेकिन क्या एक चीज तो आपने बताई कि ट्रंप के ऊपर एक कवर लगाना चाहते हैं, कुछ और भी इसके पीछे की रणनीति हो सकती है आपके हिसाब से, क्योंकि ये हमला तो शुरू हो गया है। इस मिसाइल के बारे में आपको बता ही चुका हूं, नया कुछ कहने के लिए और है नहीं। सवाल कूटनीति के ऊपर आता है, स्ट्रेटेजिक युद्ध के बारे में आता है। यूक्रेन इस वक्त इस जगह पे खड़ा है कि लगता नहीं उसके पास लंबे अरसे तक लड़ने का क्षमता है। उनको लगता नहीं कि वो इस वक्त इस लड़ाई के बहुत ज़्यादा चला सकते हैं। तो कैसे चल सकती है? अगर यूरोप के कुछ देश या अमेरिका इस पे डायरेक्ट हस्तक्षेप करे। तो डायरेक्ट हस्तक्षेप के क्या ये इशारा है जी, डीप स्ट्राइक्स इनटू रशिया, जो शैडो मिसाइल, जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स, इन सब जो है ये सब जो अमेरिका के द्वारा कंट्रोल्ड है। यूरोप की अगर ऐसी मिसाइल्स इस्तेमाल होता है वो भी यूरोपियन देशों के ट्रिगर के ऊपर उसकी उंगली रहेगी क्योंकि वो भी इसी तरह के है। तो इसीलिए डायरेक्ट शिरकत और इनडायरेक्टली यूक्रेन से लड़ाई करवाना, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो वो फ़र्क जो है उसको लेके तो चीख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया की सोल्जर्स यहाँ पर है कुर्स्क में, वहाँ पर वो अटैक में घुस रहे हैं, ये बातें तो कह रहे हैं। और इधर
क्योंकि आप सैटेलाइट पे बैठे हुए हो, आपकी उंगली कहीं भी रहे, आप कहोगे तो ये तो हमारे नहीं है, तो यूक्रेन कर रहा है, हम तो सिर्फ हथियार दे रहे हैं। तो ये बातें बहुत देर चल नहीं सकती। सवाल ये है कि ये जंग जाते जाते और भी खतरनाक जगह पे पहुंच रहा है और दुनिया को एक ऐसे कगार पे पहुंचा रहे हैं जहां पे दो देश, दोनों के पास दुनिया को खत्म करने के लिए परमाणु हथियार सिर्फ नहीं है, परमाणु हथियार इतने ज्यादा परिमाण पे है कि दुनिया को 10-20 बार वो खत्म कर सकते हैं। उस दिशा की ओर जो ले जा रहे हैं, ये खतरा है। ये तस्वीर आपने जो खोला है तो दिखाता है ये जगह है जहां पर उन्होंने मार किया है। इसके पास एक एम्यूनिशन डंप में कहा जाता है मार किया है। देख सकते हैं कि ये इलाका जो रेंज है वो पहले के रेंज से ज्यादा है। पहले का रेंज अगर आप देखें, पहले के जो हथियार थे उसके रेंज करीब इस तरह का था। अब जो बढ़ गया है, इस रेंज अब यहाँ तक आ गया है। इसका मतलब ऐसे शहर जो काराचेव शहर है, इसके पास जहां पे उन्होंने 6 मिसाइल छोड़े थे, 8 मिसाइल छोड़े थे। विवाद है इसको लेकर भी। जानते हैं जंग में कोई चीज जो है विवाद के बाहर नहीं होता। कितने मिसाइल दागे हैं इसके ऊपर भी विवाद चल रहा है। ये हिट किया या उसके मिसाइल के टुकड़े गिरे, इस पर भी विवाद है। पर हम मान के चल रहे हैं कि चलिए अमेरिका ने सही कहा कि 8 मिसाइल दागे थे, 6 लगा और 2 नहीं लगा। सवाल ये है कि इन जगहों पे हिट करने का मकसद क्या है? रिस्क क्या है हमारे अरब के लिए? अब मैं समझता हूं कि ये कदम लगता है एक छोटा कदम है, पर अगर इस पूरा दायरे को देखें तो स्ट्रेटेजिक दायरा जो है दुनिया के लिए एक खतरनाक और एक कदम जो है निकला, बढ़ाया है। वो जो लक्ष्मण रेखा और एक लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस हो रहा है। तो ये कहाँ तक ऐसी लड़ाई चल सकती है जहाँ पर यूक्रेन के लिए वो सही बात तो है कि यूक्रेन की इकोनॉमी विध्वस्त हो चुकी है। रूस अगर इस लड़ाई को कंटिन्यू करेगा उसकी ग्रिड जो है कोलैप्स कर जाएगी। ये भी सही है कि वहाँ के जो यंग लोग हैं ये तो जंग में हताहत हो रहे हैं, ये तो देश छोड़ के भाग रहे हैं, लड़ाई करना नहीं चाहते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोई भी यूक्रेन की अगर दृष्टिकोण हो तो यही होगा कि किस तरह रूस के साथ समझौता किया जाए, कैसे बातचीत किया जाए। पर उसको करने के लिए उसकी सहमति चाहिए अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की, कि इसके बाद जो होगा उसका पैसा कौन देगा, उसका जो उधार है वो कौन चुकाएगा, ये सब सवाल आएंगे। तो इसीलिए उनकी सहमति के बिना शांति नहीं हो सकती। लग तो नहीं रहा है कि शांति के लिए अमेरिका तैयार है। बाइडेन तो तैयार नहीं था, ट्रंप तैयार था या नहीं था, ये सवाल था। और उस सवाल को फोरक्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए लगता है ये दांव चला है बाइडेन ने उठाया जी। तो ये निश्चित तौर पे हमारे, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही खतरनाक कदम है, क्योंकि अगर इस तरह का जवाबी हमला रूस करता है और निशाने पे अमेरिका को लेता है तो शायद तबाही कभी भी आ सकती है, और तबाही के बारे में कोई नहीं बता सकता कि कितनी बड़ी तबाही होगी। तो वही है कि इन चीजों पे क्या कहेंगे, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए जी। एक गैम्बल हुआ ना जी, जिस तरह से जुआ खेला जो बाइडेन ने कि जाते जाते ही सही मैं एक बटन दबा जाता हूं और देखता हूं क्या होता है। ट्रंप क्या करेगा जी, मैं तो जाने ही वाला हूं यहाँ से या दुनिया से भी, तो सबको ले डूबता हूँ। लगता है यही निगाह से इसने दाव खेला है। खतरनाक है सबके लिए जी। शुक्रिया प्रवीर। दोस्तों, यह जो नक्शा है, यह जो यूक्रेन है, यह जो रूस है, और रूस और यूक्रेन के बीच यह जो मिसाइल का अटैक है एटाकैम का, यह सीधे सीधे चेतावनी है, यह सीधे सीधे खतरे की घंटी है कि दुनिया भर की शांति निशाने पर है। और अमेरिका ने जो डर्टी गेम खेला है वह और ज्यादा खतरनाक है। आज पूरी तरह से अमेरिका बेनकाब है कि वह चाहता है कि युद्ध चलता रहे और उसकी युद्ध पर इंडस्ट्री चलती रहे। आप सबसे अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए पड़ताल दुनिया भर की, और जरूर बताइए कि हमारे जो नक्शे हैं उन नक्शों से
किस तरह से दुनिया की कूटनीति समझने में आपको मिलती है मदद। शुक्रिया।